अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुगल लैंग्वेज पर्पस की जानिब से एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हमने एक्सेल की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। ठीक है, हम एक्सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस और न्यूमेरिक जो फंक्शंस इसके हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इससे पहले का हमारा जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने इसका बेसिक सा कुछ जो है ना सेटअप सीखा था। ठीक है, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का यानी फीस स्टेटस अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि उसका क्या है, उसने कितनी पेमेंट की है और कितनी बकाया है, वो चीज़ें हम तमाम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आज हम स्टूडेंट की आईडी कार्ड जैसे हम जो स्टूडेंट को हम यानी बना के देंगे वो हम चीज़ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने जो बनाया था वो हमारा ये स्टूडेंट डेटा था। ठीक है, और उसके बाद ये फ़ी कलेक्शन चालान था जो हम बनाएंगे हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक है, और उसके बाद हमारी फ़ी कलेक्शन थी यहाँ पे जो हम डेली बेसिस पे या जिस तरह से जैसे जैसे स्टूडेंट हमारे पास फ़ी जो है ना वो जमा करवाएगा हम यहाँ पे उसकी एंट्री करते रहेंगे डे बाई डे। ठीक है, ताकि इससे हमारे सामने पूरी कंप्लीट स्टेटस भी आ रहा होगा हमारा कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस जमा करवाई है। तो यहाँ मुझे एक दो कॉलम हम यहाँ मैं इंसर्ट करवाना चाहूँगा। ठीक है, एक तो ये है कि हम यहाँ पे क्लास, हमारे व्यूवर्स ने कहा था कि हमें जो है ना यहाँ पे क्लास इंसर्ट करवानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम जो है कौन सी क्लास से कितनी फ़ीस हमने रिसीव की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास इंसर्ट करवा देते हैं और इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने इसको F2 करना है। ठीक है, और कंट्रोल C कंट्रोल V, और अब F2 करके यहाँ पे आपने जहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे इसको 3 कर देना है। 3 पे फादर नेम है आई थिंक, और 4 पे जो है ना वो क्लास है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 2 3 पे फादर नेम है और 4 पे हमारी क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये क्लास हमारे सामने आ जाएगी, यानी वसीम जो है वो स्टूडेंट है हमारा और इसकी आईडी ये है और ये क्लास 5 का स्टूडेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करवा रहे हैं, हम यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं नॉर्मल फ़ी। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल फ़ी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस कॉलम को मैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग अदर फ़ी, जैसे हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह रिसीव करते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए हम फ़ी रिसीव करते हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, टोटल फ़ी का हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो टोटल होगा वो क्या कर रहा होगा, अदर फ़ी और नॉर्मल फ़ी को ऐड कर रहा होगा। ठीक है, और इसको हम दोबारा से सब जगह पे यहाँ पे हम सम का फंक्शन लगवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सम का फंक्शन लगाएंगे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी सम का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखें हमारी जो नॉर्मल फ़ीस है वो हमने 24,000 रिसीव की है और टोटल फ़ीस भी यही है। ठीक है, किसी स्टूडेंट से हमने फ़र्ज़ करो इससे जो है ना 500 किसी और पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमने लिए, तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर देना है। नॉर्मल जो फ़ी होगी इससे हम स्टेटस स्टूडेंट का पता करेंगे कि टोटल इसने हमें फ़ीस कितनी अदा की। जो अदर फ़ीस जो है ये उसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन टोटल में आपके सामने यहाँ पर फ़ीस आनी चाहिए। अच्छा जी, ये हमारा बेसिक सा कुछ सेटअप था और यहाँ हमने एक नई शीट इंसर्ट की और इसका नाम हम रख देते हैं आईडी कार्ड। आईडी कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ना स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड बनाते हैं और स्टूडेंट का आईडी कार्ड के लिए सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा क्या, स्कूल नेम को हम यहाँ से लिंक करवा देते हैं। जो स्कूल नेम वहाँ हम लिखेंगे मेन शीट पे वही यहाँ पे आ जाएगा ताकि हमें बार बार स्कूल नेम चेंज ना करना पड़े। इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा कुछ अलग से कर देते हैं, जैसे कोई है ये हमारा स्कूल नेम चलो हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट आईडी हमारी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम, फादर नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट करवाएंगे, क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी। और जो है यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट की हमारी पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ पे हम पिक्चर लगाएंगे। अच्छा जी, ये फॉर्मेटिंग आप अच्छे से कर दीजिएगा जैसे आपको अच्छी लगे। मैं तो ऐसे ही सिंपल सा बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये हमारे सामने अब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो है सिग्नेचर आ जाएगा, जो इशू करेगा कार्ड उसका, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एक सिंपल सा कार्ड बन जाएगा। पिक्चर को हम थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन हम बॉक्सेस में प्रिंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। और जो है उसके अलावा अब यहाँ पे हमें क्या पिक्चर चाहिए होगी। स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पे खुद से लिखेंगे और उसकी बेस पे नेम हम यहाँ पे लुकअप करवाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है आईडी। और हमें कहाँ से लुकअप करवानी है, ये स्टूडेंट डेटा से। कंप्लीट टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स हमारा क्या है, 1 2, ठीक है। S01 मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ वसीम आ गया, ठीक है। S02 लिखा तो यहाँ पे इजाज़ आ गया, जैसे हमारे स्टूडेंट नेम है, ठीक है। इस तरह हम इसको F2 करेंगे। इसको आप पूरे को सिलेक्शन करें, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको कंट्रोल V करें। और यहाँ जस्ट आपने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है, 2 से 3 कर देना, तो यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। क्लास के लिए आपने ऐसे कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट, और 3 यहाँ पे हमने लिखना है 3 4। अब हमारी 4 पे क्या है, ये 1 2 3 और ये 4 पे हमारी क्लास है इंडेक्स पे, ठीक है। तो 4 पे हमारी क्लास यहाँ पे आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा क्लास नेम, ठीक है। तो हम जो है इसको थोड़ा सा अच्छा सा कोई और फ़ॉन्ट दे देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल दे देते हैं कोई, ठीक है। और ये सिग्नेचर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, ओके। और इसको हम जो है यहाँ से लिंक कर देते हैं। यहाँ हमारी आ जाएगी क्या, स्टूडेंट की पिक्चर। यहाँ पे आ जाएगा नेम, ओके। और पिक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने पिक्चर्स आ जाएंगी, हमने यहाँ पे हम पिक्चर्स इंसर्ट करवाते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे आप, यहाँ से पिक्चर, मेरे पास कुछ यहाँ पे डेमो पिक्चर मैंने रखी थी, ये बच्चों की ऐसे ही पिक्चर्स हैं डेमो, ये हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर आएगी यहाँ पे, इसी को कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करते जाएं, और उसी को हमने यहाँ पे रख दिया, इसी को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पिक्चर चेंज कर देते हैं, चेंज में हमारे सामने
दूसरी पिक्चर हम लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम चेंज पिक्चर करते हैं। बच्ची की पिक्चर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सामने 3 पिक्चर्स हमने लगा दी। तो इस तरह आप शुरू में आप जब डेटा सेव करेंगे तब ये पिक्चर्स आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है, आपने यहाँ इस पिक्चर पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इसका पीछे जो सेल है ना, यहाँ से लेके जाना है। इसका सेल पूरा सेलेक्ट करना है आपने कंट्रोल C की मदद से, ठीक है। आपने सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्या करना है, आईडी में आके यहाँ पे आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है। यहाँ पे आने के बाद आपने पेस्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिंक इसका जो लिंक्ड है वो पेस्ट करना है इसका, ठीक है। आपने इसको लिंक को पेस्ट करवाना है यहाँ से। आपने हमारे सामने पिक्चर आ गई, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ थोड़ा सेट कर दें, ठीक है। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे आईडी नेम जैसे लिखेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ में जिस स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी पिक्चर आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से हम जो है पिक्चर को लुकअप करवाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो पिक्चर भी हमारे सामने वो चेंज हो जाएगी, सही है। तो उसके लिए हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर अरे हम रखेंगे किसको, हमारा जो स्टूडेंट का जो पूरा टेबल है इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, F4 दबा के इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। और दूसरा रोल नंबर हमें चाहिए, यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे मैच का, ठीक है। और मैच में हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और उसके बाद जो है आईडी के बाद हम आईडी को लुकअप कहाँ से करवाएंगे, लुकअप हम करवाएंगे यहाँ से। हमारा जो स्टूडेंट डेटा का टेबल है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम यहाँ से लुकअप करवाएंगे, ठीक है। और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए हमें 0 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। उसके बाद कॉमा लगा के हमने लिखना है 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे, इंडेक्स नंबर 5 पे हमारा जो है वो फ़ोटो है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे जो आईडी लिखी हुई है ना, जैसे बीच में यहाँ पे आईडी आ रही है, मैच के बाद यहाँ पे आईडी आ रही है। बेसिकली इज इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे किसी इसको असाइन करवाएंगे तो ये E8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको असाइन करवाते हैं तो यहाँ पे आईडी लिखी हुई आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो है ना नाम थोड़ा सा रीनेम कर दिया है। यहाँ पे आप इस पे सेल पे आईडी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको जो भी आईडी नाम देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ, तो इस वजह से सेल का नाम मैंने आईडी लिख दिया, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। और F2 दबा के आपने इसको पूरे फंक्शन को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कंट्रोल X की मदद से मैंने कट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना है फार्मूलाज में, नेम मैनेजर में। हमने यहाँ पे नया मैनेजर बनाना है, किसके नाम से, फ़ोटो के नाम से, ठीक है। और यहाँ रेफरेंस में आपने इसको ख़त्म करके यहाँ पे कंट्रोल V करके आपने जो फंक्शन कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करवा देना है, ठीक है। इसको क्लोज़ कर दें। अब आपके पास एक फंक्शन बन गया है, ठीक है। आपने पिक्चर पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, सेल पे नहीं बल्कि इस पिक्चर पे, ठीक है। और यहाँ ऊपर देखें फार्मूला बार में लिखा हुआ है इज इक्वल टू स्टूडेंट डेटा, वहाँ से लिंक किया हुआ है। इसको आपने ख़त्म करके यहाँ पे लिख देना है फ़ोटो, ठीक है। ये वाला आपने फ़ोटो यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह आपकी ये पिक्चर लिंक होगी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं इसको, तो आप इसको यूँ चेक कर सकते हैं। मैंने 2 किया तो आप देखें स्टूडेंट नेम आ गया और फादर नेम आ गया, क्लास ये भी चेंज होगी। अब मैंने 3 लिखा तो ये देखें, सॉरी यहाँ पे बच्ची का नाम है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसको हम बच्ची का नाम लिख दें, ठीक है। और ये देखें पिक्चर आ गई, सना, निशान, फादर नेम और क्लास 5 की स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने आईडी कार्ड बनाना आज जो है ना सीख लिया। तो टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, कुछ ट्यूटोरियल थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करूँगा। और नेक्स्ट में हम जो है ना इसका फ़ी स्टेटस हम स्टूडेंट का जैसे मालूम करना चाह रहे होंगे, किस तरह से कौन से स्टूडेंट का क्या फ़ी स्टेटस है, कब की फ़ीस उसने दी है, कब तक की ड्यू है, वो तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तब तक इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। आज जो हमने आईडी कार्ड ये बनाया है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत आपके काम आएंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं से कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।